राजू नाम का एक व्यक्ति जो अपने जीवन यापन लकड़ियां काट कर करता था। राजू बड़ा ही नेक इंसान था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी ही थी। किंतु राजू का एक बड़ा भाई तथा भाभी भी थी, जो कि राजू और उसकी पत्नी दोनों से ईर्ष्या करते थे। उनके द्वारा हमेशा ही राजू और उसकी पत्नी को मजाक बनाया जाता। एक समय राजू लकड़ियां काट रहा होता है कि तभी देखता है कि दो व्यक्ति उसके पास से गुजर रहे होते हैं। शक्ल से वह डाकू लग रहे थे। राजू चुपके से उन्हें देख रहा होता है। तभी वह डाकू झाड़ियों के पीछे गुफा के बाहर खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने के बाद गुफा में चले जाते हैं। राजू को काफी समय हो चुका था इस गांव में रहते, किंतु आज तक गुफा के बारे में राजू को पता नहीं था। मुझे कितने साल हो गए यहाँ रहते, लेकिन यहाँ कोई गुफा भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। वह डाकू गुफा के अंदर होते हैं। राजू बड़े ध्यान से देख रहा होता है, किंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ती गुफा में जाने की। वह बाहर से ही बैठकर गुफा पर नजर रखता है। लगता है इन लोगों ने यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा रखा है जिसे वह बाकी लोगों से बचाना चाहते हैं। राजू काफी देर बाहर ही बैठा रहता है, किंतु ना तो कोई आवाज आती है और ना ही कोई व्यक्ति। राजू काफी डरा हुआ भी होता है। आखिरकार राजू यह फैसला करता है गुफा के अंदर जाने का। वह अभी अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा होता है। उसे अंदर से किसी व्यक्ति के बाहर आने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो वही लोग बाहर आ रहे हैं जो कुछ देर पहले गुफा के अंदर गए थे। राजू चुपके से देखता रहता है और दोनों व्यक्ति वहां से कहीं और चले जाते हैं। लगता है यही सही समय है गुफा के अंदर जाने का। आखिर पता तो चले कि मामला क्या है। राजू हिम्मत करके गुफा में प्रवेश करता है। गुफा कुछ डरावनी थी, किंतु राजू आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह गुफा के मध्य में पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो खजाने का ढेर लगा है। राजू की आंखें यह देख चमक उठती हैं। अरे, इतना सारा खजाना! इतना खजाना तो कभी मेरे सपने में भी नहीं आया, और आज मैं वास्तव में यह खजाना देख पा रहा हूँ। ये तो सच में कोई सपना लगता है। राजू एक गरीब आदमी था। लकड़ियां काटकर उसके जीवन का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कुछ न इसमें से इतना धन उठा लिया जाए जिससे मेरा जीवन का यापन अच्छे से हो सके। राजू जल्दी से अपने लिए खजाना इकट्ठा करता है। अपने लायक मैंने खजाना तो उठा ही लिया है। अब जल्दी यहाँ से चलता हूँ, नहीं तो वह डाकू किसी भी समय आते ही होंगे। राजू जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे सुनती हो? जी आई, आप ये क्या लाए हो? अरे पूछो ही मत, आज मुझे ऐसे खजाने के बारे में पता चला जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सीधे सीधे बताइए, क्या कहना चाहते हो आप? राजू पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे उसे उस गुफा के बारे में पता चला, कैसे उसने वह से खजाना उठाया। भाग्यवान, क्योंकि हमने ये खजाना चोरों के घर से उठाया है तो ये चोरी नहीं। आज ईश्वर ने हमें मौका दिया है अपनी गरीबी मिटाने का। जी आप ठीक कहते हो सकता है ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। इसके बाद दोनों पति पत्नी सपने सजाते हैं कि वह इन पैसों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इन पैसों से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अब हमें 2 वक्त की रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हमें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, या सभी सपने पूरे कर सकते हैं। सुनो भाग्यवान, हमें इस खजाने को कहीं छुपाना होगा ताकि अगर किसी को पता भी लग जाए तो वह उस खजाने को ढूंढ ना पाए। राजू और उसकी पत्नी रात के समय घर के पास वाले पेड़ के पास उस खजाने को छुपा देते हैं। अब किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। उन दोनों ने थोड़ा सा हिस्सा उस खजाने का अपने पास ही रख लिया होता है ताकि कुछ समय तक अपना जीवन चला सके। तभी राजू का बड़ा भाई उनके घर पर अचानक आता है। राजू, मैं कुछ एक पेड़ तुमसे कटवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वह लकड़ी किसी को बेचनी है। जी ठीक है भाई, मैं कल आ जाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी राजू के भाई की नजर एक गहने पर जाती है जो कि उसे खजाने से मिला था। राजू उस गहने को उठाता है। तुम्हारे पास यह गहना कहाँ से आया? भाई, ये मेरी पत्नी का है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम गरीबों के पास तो 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती। यह गहना तो दूर की बात है। नहीं भाई, ये हमारा ही है। बताता हूँ भाई, यह खजाना कहाँ से आया। आखिरकार राजू मजबूर होकर अपने भाई को उस खजाने की सारी बात बता देता है। क्या सच में वहाँ इतना खजाना है? जी भाई। क्या तुम सच कह रहे हो? जी भाई। इसके बाद राजू का भाई भी उस खजाने को ढूंढने निकल पड़ता है तथा राजू के बताए अनुसार गुफा को ढूंढ लेता है। लगता है यही वह गुफा है। मुझे बड़ी ही होशियारी के साथ उस खजाने को लूटना होगा।
जैसे ही वह गुफा के बीच पहुंचता है तो देखता है यहाँ तो खजाने का भंडार है। अरे वाह, इतना सारा खजाना, ये तो कमाल ही हो गया। मैं तो आज इतना अमीर हो गया कि कोई भी हमारी बराबरी का आसपास तक के गांव में नहीं होगा। इसके बाद राजू का भाई उस खजाने को बोरियों में भरने लगता है। आज तो मैं यहाँ एक फूटी कौड़ी तक नहीं रखूंगा, सब कुछ ही लूट लूंगा। थोड़ी देर बाद किसी की आने की आवाज आती है। लगता है कोई आ रहा है कहीं, ये वही डाकू तो नहीं? राजू का भाई देखता है कि गुफा में व्यक्ति आते हैं जिनके पास हथियार भी होते हैं। वह यह सब देखकर घबरा जाता है। मुझे यहाँ कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या हुआ? यह खजाना इन बोरियों में कैसे आया? हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह खजाना बोरियों में कैसे पहुंचा? कहीं यहाँ कोई आया तो नहीं था। वह दोनों इधर उधर देखते हैं और उनकी नजर राजू के भाई पर पड़ जाती है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? मैं यहाँ गलती से चला आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो। मेरे छोटे भाई ने मुझे यहाँ का पता बताया क्योंकि उसने आपको यहाँ खजाने के साथ देख लिया था। उसका नाम राजू है तथा वह लकड़ियाँ काटने का काम करता है। वह यही पास में रहता है। क्या कहीं इसके भाई ने औरों को भी यहाँ का पता बता ना दिया हो? पर अब इसका क्या करें? खत्म कर दो इसे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। के भाई को जान से मार देते हैं। अब हमें इस राजू को भी ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो यह राज सभी के सामने आ जाएगा। वह दोनों राजू की खोज में चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ राजू सोच रहा होता है, ना जाने भाई इतनी देर से क्यों नहीं आया, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। मुझे गुफा में जाकर कहीं देखना होगा कि कहीं कुछ हुआ ना हो। राजू अपने भाई की तलाश में निकलता है। राजू अभी रास्ते में जा ही रहा होता है कि उसे वह दोनों डाकू दिखाई पड़ जाते हैं। राजू एकदम घबरा जाता है। अरे ये दोनों यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? डाकू राजू के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं, सुनो भाई, यहाँ कोई राजू नाम का आदमी रहता है। यह बात सुन राजू समझ गया होता है कि वह दोनों उसकी तलाश में आए हैं। राजू तेजी से अपना दिमाग चलाता है। जी हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पर राजू का घर है। मेरा घर राजू के घर से कुछ दूरी पर है। क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं? जी जरूर, मैं ले जाऊंगा आपको। इसके बाद वह दोनों राजू के साथ चल देते हैं। उन दोनों डाकुओं को यह मालूम नहीं होता कि वह आदमी जो उनके साथ है वही राजू है। थोड़ी देर बाद राजू उन दोनों को अपने घर ले आता है। यही है राजू का घर। इसके बाद वह दोनों राजू के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी राजू देखता है कि उसकी पत्नी घर के अंदर है। राजू कहता है, सुनिए, ये दोनों आदमी राजू के तलाश में आए हैं। वह घर पर है तो उन्हें बुला दे। राजू की पत्नी को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य होता है। मेरा पति खुद राजू होकर राजू के बारे में पूछ रहा है। फिर उसे याद आता है कि कहीं यह वही डाकू तो नहीं। तभी राजू की पत्नी पुलिस को लेकर आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों चोर, लुटेरे और खूनी हैं। इन दोनों ने मेरे बड़े भाई को मार दिया। इसके बाद पुलिस उन दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लेती है। अगर आपको हमारी यह कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब